हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने की विशेषता पर या अधिगम की विशेषता पर। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं, है ना, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था एक क्लास में, फर्स्ट क्लास में। ये शिक्षा की एजेंसी मैंने पढ़ा दी थी। आज अपन लोग बात करने वाले हैं शिक्षा की विशेषता पर। ठीक है, तो शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं इसके बारे में। ये सीखना जो लिखा है ना, सीखना मतलब होता है अधिगम। ठीक है, क्या होता है सीखना मतलब अधिगम। तो अधिगम की विशेषताएं आज हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए, तो जो सीखना होता है ना, ये जीवन भर होता है। जीवन भर होता है, ये इसकी विशेषता है कि आप अगर बूढ़े भी हो गए हैं ना, तो आप तब भी सीखते रहेंगे। आप अगर पैदा हुए हैं ना, तो भी आप सीखते रहेंगे। अगर आप किसी माँ के पेट में है ना, तो भी आप सीखते रहेंगे। तो सीखना जो होता है वो जीवन भर होता है। सीखना सामंजस्य है। ठीक है, सीखना सामंजस्य है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जानना किसी की भी कार्य को होता है ना, जब किसी चीज को अपन जानते हैं, पहचानते हैं, अपने अनुरूप करते हैं, ठीक है, तो उस चीज को बोलते हैं सामंजस्य। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्लेन जो होता है, प्लेन को आप जमीन पे तो नहीं उड़ा सकते ना। हो उड़ा सकते हैं क्या? नहीं उड़ा सकते, लेकिन हाँ रनवे पे उसकी ज़रूरत है। तो रनवे से उसका सामंजस्य तो बैठाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसके लिए रोड बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए रनवे बनाना पड़ेगा, एच बनाना पड़ेगा जहाँ पे वो रुकता है। तो ये चीज़ होती है सामंजस्य बैठाना। तो सीखने के लिए सामंजस्य बैठाना पड़ता है। अच्छा, सीखने की एक और बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है, सीखना सर्वत्र है। सर्वत्र मतलब किसी भी जगह पे आप सीख सकते हो। स्कूल में सीख सकते हो, घर में सीख सकते हो, गांव में सीख सकते हो, हर जगह सीख सकते हो। प्रत्येक स्थान पे सीख सकते हो। स्थल मंडल पे सीख सकते हो, स्थल मंडल में सीख सकते हो, जल मंडल में सीख सकते हो, वायुमंडल में सीख सकते हो, हर स्थान पर आप सीख सकते हो। तो सीखना सर्वत्र है। ठीक है, सीखना सार्वभौमिक है। अब सीखना जो है सार्वभौमिक कैसे है, तो सीखना सार्वभौमिक इसलिए है कि प्रत्येक जीवों में सीखना है। जैसे आप गाय को जानते हैं, ठीक है, बैल को जानते हैं, बिल्ली को जानते हैं, ये जितने भी जीव हैं, सब लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो जो सीखना है ना वो सार्वभौमिक है, मतलब हर जीवों में है। ठीक है, प्रत्येक जीवों में ही क्या है, सीखना है। और सीखना को मैं आपको बता दूं कि इसको इंग्लिश में लर्निंग और हिंदी में अधिगम बोलते हैं। ठीक है, सीखना के अलावा। ठीक है, तो सार्वभौमिक आपको समझ में आया होगा, सब जीवों को सीखना, ये इंपॉर्टेंट है। सीखना जीवन ज्ञान स्थापित करना है। सीखना मतलब अधिगम मतलब नवीन ज्ञान स्थापित करना है। नवीन ज्ञान मतलब जैसे परिवर्तन होता रहता है। जैसे पहले एक मोबाइल आया था जो बटन वाला हुआ करता था, ऐसे उसमें बटन हुआ करते थे। ठीक है, तो हम लोग वो चलाते थे, उसको सीखा। उसके बाद एक हमारा मोबाइल आ गया टच वाला, जिसमें बटन ही नहीं होती, टच करके हम काम करते हैं। तो हमने सीखा ना, तो नवीन ज्ञान से स्थापित करना ही क्या होता है, सीखना होता है, अधिगम होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सीखने की। इसमें मैं आपको कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी करवाऊंगा आगे। तो सीखना विवेकपूर्ण है। सीखना विवेकपूर्ण क्या हुआ, मतलब तुरंत सोचना। ठीक है, तुरंत सोचना क्या होता है, विवेकपूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में चल रहे हैं, ट्रेन से आपका चलते चलते आपका एक मोबाइल खिड़की से गिर जाए, तो अब आप क्या करेंगे। तो ये विवेकपूर्ण है कि हमको वहां पे एक जंजीर होगी, उस चैन को पुल करना है, खींच लेना है। जब हम खींच लेंगे तो ट्रेन रुक जाएगी और वहां पे हम इंक्वायरी कर सकते हैं अपने मोबाइल की। ठीक है, तो सीखना जो है विवेकपूर्ण है। मतलब सीखना क्या होता है, तुरंत सोचना होता है। ठीक है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। अब सीखना व्यवहार में परिवर्तन कैसे है, जो व्यवहार है, जैसे मान लीजिए कुछ व्यक्ति है, जब कोई नया कार्य करेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे गाना गाना नहीं आता और मैं इंडियन आइडल के शो पे पहुंच जाऊं, तो जब मैं पहुंच जाऊंगा तो वहां पे मैं असहज महसूस करूंगा क्योंकि मुझे गाना नहीं आता। लेकिन सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। जब मुझे मैं उस चीज़ को सीख लूंगा, तो मैं वहां पे जाके खड़ा होऊंगा, भले मैं अच्छा गाना ना गाऊं, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि मुझसे गाना आता है। तो सीखना जो है ना, वो व्यवहार में परिवर्तन होता है। मतलब अधिगम, अधिगम नया कार्य करना। अधिगम मतलब क्या होता है, नया कार्य करना। ठीक है,
कोई भी कार्य जो है, जो मैं चाहता हूँ, तो वो मैं क्या करूँगा, पहले सीखूंगा तब तो उस नया कार्य को कर पाऊंगा। अब जैसे मैं गाना ही गाना चाह रहा हूँ लेकिन मुझसे आता नहीं है, तो पहले मैं क्या करूँगा, उसको सीखूंगा, देन फिर मैं नया कार्य करूँगा, उस गाने को गाऊंगा। ठीक है। कुछ दिन बाद मेरा मान लीजिए मन करेगा डांस करने का, तो डांस मैं क्या करूँगा, सीखूंगा, और जब सीखूंगा तो गाऊंगा, डांस करूँगा। ठीक है। सीखना ज्ञान का संगठन है। सीखना ज्ञान का संगठन कैसे है कि जीवन में जितनी ज़्यादा आप चीज़ अधिगम करेंगे, सीखेंगे, उतना अच्छा क्या होगा, आपका ज्ञान का संगठन होगा। ठीक है। अब जैसे आप बोलेंगे सर हमें पेडागोजी तो बनती है, बहुत अच्छी पेडागोजी हमसे आती है। अच्छा, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है अगर मान लीजिए, और इंग्लिश आपको नहीं आती, तो क्या मतलब आपका सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। तो सीखना मतलब ज्ञान का संगठन है, मतलब पेडागोजी आनी चाहिए आपको। इंग्लिश का दो पार्ट, इंग्लिश लिटरेचर आना चाहिए, इंग्लिश ग्रामर आना चाहिए। ठीक है। उसके एमसीक्यू सॉल्व करने आना चाहिए, साथ में उसमें आपको क्या आना चाहिए, पेडागोजी के साथ मैथ आनी चाहिए। ठीक है। रीजनिंग आनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपकी क्या होती हैं, ज्ञान का संगठन होता है। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता रहा हूं जो परीक्षा में आए हैं। तो अधिगम की उम्र क्या होती है, क्वेश्चन ऐसा आया था, अधिगम की उम्र क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जीवन भर या जीवन पर्यंत जो होता है, अधिगम होता है। ठीक है। संसार के सभी निम्न से उच्च स्तर तक के जीव सीखने का कार्य करते हैं। मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति है, चींटी है, ठीक है, हाथी है, मनुष्य है, ठीक है, और भी पक्षी है, तो सब जीव क्या करते हैं, सीखते हैं। तो निम्न में से यह सीखने की या अधिगम की कौन सी विशेषता है। मतलब सीखना सर्वत्र होगा, ठीक है, सार्वभौमिक होगा, सामंजस्य होगा, या जीवन भर होगा। तो इनमें से आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, ये परीक्षा का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, इसका आंसर होगा सार्वभौमिक। ठीक है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना, अगर प्रत्येक जीवों में सीखना, तो उसको क्या कहा जाएगा, सार्वभौमिक। हर व्यक्ति सीखता है तो उसको कहा जाता है सार्वभौमिक। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको अधिगम की विशेषता बताई। नेक्स्ट क्लास अगर आपकी होगी तो उसमें अगर क्या होगी, निश्चित होगी, तो अधिगम का सीखने का प्रकार उसमें मैं आपको बताऊंगा, सीखना कैसे जाता है, सीखने के प्रकार क्या हैं। ठीक है। तो इस तरह के वीडियो आपको और प्राप्त करने हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क करें और मुझसे जुड़ें, अपना नाम लिखें, प्लेस लिखें, और किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप इंग्लिश पीजीटी कर रहे हैं, या हिंदी पीजीटी कर रहे हैं, या जो भी पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं, वो मुझे लिख के भेजें, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगा। ठीक है। और आपकी अच्छी तैयारी करवाऊँगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और, अगर आप रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करते हैं, रेवा इंस्टीट्यूट ऐप, तो रेवा इंस्टीट्यूट ऐप में आपको एक चीज़ मिलेगी। वो क्या मिलेगी, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ आपको ये मिलेगी वहाँ पे कि आपको वहाँ पे मैथ की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिलेगी। दूसरी, आपको इंग्लिश ग्रामर की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। ठीक है। तीसरी क्लास आपको वहाँ पे कुछ पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ आपको वो मिलेंगे, क्या मिलते, पेपर मिलेंगे, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। साथ में आपको एक चीज़ वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी, एक कोर्स मिलेगा जो आपका 30 नंबर कवर कराएगा, 30 नंबर कवर कराएगा। ठीक है। 30 नंबर, उसकी आपको नोट्स भी मिलेगी। ठीक है। क्या मिलेगी, नोट्स मिलेगी। ठीक है। तो ये चीज़ है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।